हेलो दोस्तों, आज बात होगी दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के बारे में, जिसके पास 8000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम है। अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को 10 बार खत्म कर सकते हैं। और रूस का भारत के साथ वो दोस्ती है जैसे शरीर का आत्मा से होता है। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा आखिर क्यों रूस में 12 सितंबर को घपाघप डे मनाया जाता है, और वहाँ क्यों लड़कियां ही लड़कों को छेड़ती हैं, और क्यों वहाँ की महिलाएं मर्द के लिए तरस खाती हैं। और बताएंगे रूस की ऐसी महिलाएं के बारे में जो 69 बच्चों को जन्म दी थी। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं बताऊंगा रूस के बारे में बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, रसिया का ऑफिशियली नेम है रशियन फेडरेशन, जो 14 देशों की सीमाओं को टच करती है। इसमें शामिल है एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। रूस क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का संपूर्ण क्षेत्रफल 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह देश कितना बड़ा है इसका इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके एक भाग में जब सूरज अपना दर्शन देते हैं, वही दूसरे भाग में लोग रात की सोने की तैयारी में रहते हैं। यहाँ तक कि रूस प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है। अब क्षेत्रफल से जनसंख्या पर आए तो रूस जनसंख्या के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ की कुल जनसंख्या महज 15 करोड़ है। इससे ज्यादा लोग तो भारत के यूपी स्टेट में रहते हैं। इस देश की जनसंख्या घटने का ढेर सारा कारण है, जिसमें से पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस के बहुत सारे मर्द मारे गए थे। ऐसे में सेक्सुअल कनेक्शन नहीं होने के कारण जनसंख्या घटने लगी। दूसरी समस्या है, रूस में प्रत्येक साल 5 लाख लोगों की मौत तो अल्कोहल के सेवन से हो जाती है। वही तीसरी सबसे बड़ी कारण है, यहाँ के कई मर्द और औरत सच में बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। इन लोगों का मानना है बच्चे पैदा करने में बहुत टेंशन होती है, उसका पालन पोषण करना, उसका स्कूलिंग करना। ऐसे में ये लोग हम दो और हमारे दो ऐसे नहीं बोलते हैं, बल्कि ये बोलते हैं हम दो हैं और हम दो ही मरेंगे। दोस्तों, आज तक सुना होगा किसी भी देश में महिलाएं से ज़्यादा पुरुष होते हैं, लेकिन रूस में इसका बिल्कुल अपोजिट है। जी हाँ, यहाँ मर्दों से ज़्यादा औरतें हैं। बता दो, यहाँ 100% पॉपुलेशन में 46% ही पुरुष हैं और 54% महिलाएं हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि पुरुष के तुलना में यहाँ 90 लाख महिलाएं अधिक हैं। ऐसे में ये महिलाएं विदेशी लड़के यानी अमेरिका, चाइना और भारत के लड़के से शादी करने का सपना सजाए फिरती हैं। इस देश की धर्मों की बात करें तो इस देश में 41.1% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, 6.5% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, बाकी बचे हिंदुज्म, बुद्धिस्ट और भी पुराने धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। रसिया की लिटरेसी रेट 99.9% है, जो लगभग 100% के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि रसिया के हर एक इंसान पढ़ा लिखा मिलेगा। गाइज, इस देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा रशियन ही है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों, रूस की फैक्ट्स की बात करें तो एक बात आपको उत्तेजना से भर देगी कि रसिया में 12 सितंबर को घपाघप डे मनाया जाता है। कहने का मतलब है 12 सितंबर को रसिया में इसलिए छुट्टी दिया जाता है ताकि वहाँ के कपल रोमांस करते हुए अपने वंश का बीज बो सके। अगर 12 सितंबर के ठीक 9 महीने बाद कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो वहाँ के सरकार उन कपल को गिफ्ट के तौर पर ढेर सारे धनराशि देती है। इनकी वजह है वहाँ के गवर्नमेंट सच में पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे को जन्म देने वाली महिला मिस्ट्रेस वासिलिएवा है, जो कि रूस के ही रहने वाली थी, जो टोटल 69 बच्चों को जन्म देकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा ली। उनके बच्चों के जन्म देने का तरीका कुछ यूं था, 7 सेट 3-3 के, 4 सेट 2-2 के और फिर 16 पेयर ऑफ ट्विन। रसिया की लड़कियां 15 साल से पहले सेक्स कर अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। रसिया के मर्दों और महिलाएं तलाक देना बच्चों का खेल बना दिया है। बता दूं, वहाँ हर 1000 कपल में 5 तलाक दे देती हैं। पूरी दुनिया भर में युवक अपने युवती को फूल देकर बहुत एक्साइटेड और खुश होते हैं, लेकिन रसिया के कपल फूल लेना या देना किसी बुरे सपने से कम नहीं मानते, क्योंकि यहाँ के कपल मानते हैं फूल तो मुर्दों को अर्पित करते हैं, और कहीं हमें फ्लावर देने वाले हमें मुर्दा तो नहीं मानते। इसलिए वहाँ फूल से स्वागत करना बहुत बुरा माना जाता है। गाइज, आज दुनिया दूसरे ग्रहों पर बस्ती बसाने का प्लान कर रहा है। वही रूस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी मानते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
बताइए दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों एक बात आपको अजीब लग सकती है, वो ये कि रूस में एक समय था जब बड़े दाढ़ी रखने पर भी टैक्स भरना पड़ता था। राजा पीटर द ग्रेट के शासनकाल में बड़े दाढ़ी रखने पर टैक्स भरना पड़ता था। आप लोग कह सकते हैं ये बात हजम नहीं होती, तो मैं बता दूं पीटर द ग्रेट का मानना था एक दाढ़ी रखने वाले इंसान से ज्यादा हैंडसम क्लीन शेप वाले लोग दिखते हैं, इसलिए ये कानून लगाया जिससे हमेशा लोग क्लीन शेप में रहते हैं। दोस्तों इस देश में 2011 तक बियर को बियर या अल्कोहल नहीं माना जाता था, बल्कि बियर को पानी समझकर वहां के लोग कहीं भी गटक लेते थे। लेकिन 2011 में राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने घोषित कर दिया कि बियर को बियर या पानी नहीं कहा जाएगा, बल्कि बियर को अल्कोहल का नाम दे दिया और उसको कहीं भी पीना अलाउड नहीं है। गाइज आपने देखा होगा अपने देश में ड्राइवरी लाइसेंस और इंश्योरेंस नहीं रहने पर लोगों से पुलिस चालान काट लेते हैं, लेकिन रूस में ड्राइवरी लाइसेंस और इंश्योरेंस हो या ना हो, लेकिन गाड़ी साफ सुथरा रहना चाहिए। वहाँ गंदे गाड़ी रोड पर उतारना सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ गंदे गाड़ी ड्राइव करते पकड़े जाने पर चालान नहीं काटा जाता, बल्कि सीधे जेल भेज देते हैं। गाइज रूस के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए ऐसे हरकत करते हैं कि सुनकर इन लोगों पर गुस्सा करने का मन करेगा। दरअसल रूस के कैपिटल मॉस्को में दिन के 10 बजे एक साथ लोग ऑफिस के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में यहाँ के कई अमीर लोग एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करके समय से पहले पहुंचने की कोशिश करता है और यहाँ प्रत्येक साल 4000 से भी ज्यादा बिना पेशेंट वाला फर्जी एम्बुलेंस पुलिस के गिरफ्त में पकड़ाता है। दोस्तों आज तक सुना होगा देश के गद्दार लोग काला धन छुपा कर रखते हैं, लेकिन रूस के गवर्नमेंट पूरे के पूरे रूस के 15 से 20 शहरों को दुनिया से छिपा कर रखा है। यहाँ तक कि इन शहरों को गूगल मैप से भी हटा कर रखा है। इन शहरों में किसी भी नॉर्मल इंसान को जाने का अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि इनके बारे में चर्चा करने का भी अलाउ नहीं है। वहाँ के लोगों का मानना है यहाँ रूस के खुफिया इंटेलिजेंस ऑफिसर रहते हैं। गाइज अमेरिका के सबसे बड़े राज्य अलास्का के बारे में तो जानते ही होंगे। एक समय था यह राज्य रूस का हुआ करता था, लेकिन 30 मार्च 1867 को रूस के जार अलेक्जेंडर ने महज 50 करोड़ में अलास्का को बेच दिया, जिसका रूस को आज भी बहुत पछतावा हो रहा है। बता दूं अलास्का में भरपूर तेल का भंडार, गोल्ड, डायमंड माइंस मौजूद है, जिसके कारण अलास्का को अमेरिका का खजाना भी कहा जाता है। रशिया के पास 8000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम है, जो कि किसी भी देश की तुलना में अधिक है। इसलिए रूस वर्ल्ड लीडर अमेरिका से भी नहीं डरता। अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को 10 बार खत्म कर सकते हैं, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी रूस के पास ही है। गाइस जैसा कि आपको बताया था, रूस का भारत के साथ ऐसा दोस्ती है जैसे शरीर का आत्मा से होता है। आज तक का इतिहास रहा है, जब भी भारत पर कोई संकट आया है तो रूस उससे सामना करने के लिए सबसे आगे रहता है। आप लोग कह सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं बता दूं भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए अमेरिका भारत को चारों तरफ से घेर लिया था, तो तब उस वक्त रूस ही एक ऐसा देश था जो भारत की सहायता कर अमेरिका और पाकिस्तान की ऐसी धूल चटाई की ये दोनों देश गिद्दर की तरह धूम दबाकर भागा। इसलिए जब कभी भी भारत पर युद्ध का संकट आए तो कोई देश साथ दे या न दे, लेकिन रूस भारत का साथ हमेशा देगा। दोस्तों अब रूस के जीडीपी की बात करें तो रशिया 1.71 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश माना जाता है और 2.5 जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। रशिया की करेंसी को रशियन रूबल कहा जाता है और इनका इंडिया की करेंसी से तुलना करें तो रशियन 1 रूबल बराबर इंडिया के 1.9 रुपया होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस रशिया के पास ही पाया जाता है। पूरे यूरोप में 40% गैस अकेले सप्लाई करता है, जो कि बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो यूरोप की इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो जाएगी। इस देश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली पदार्थ है तांबा, गोल्ड, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, कोयला, निकल, बॉक्साइट और पेट्रोलियम। दोस्तों अब रूस के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे, जिससे डिजिटली आप रूस के आलीशान शहरों के घूमने का लुत्फ उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी ही नहीं बल्कि रूस का दिल भी है और इस देश का सबसे फेमस टूरिस्ट शहर भी है। मॉस्को में देखने के लिए इतना कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से शुरू करें और क्या क्या देखें। रूस के फेमस आइकन्स में से एक रेड स्क्वायर, मॉस्को क्रेमलिन, सेंट बेसिल कैथेड्रल,
और लेनिन की समाधि जैसी चीज मॉस्को में ही है। म्यूजियम्स के शौकीन है तो स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम, पुसाकिन स्टेट म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स और बोल्साई थिएटर जाना न भूले। शॉपिंग के शौकीन लोग इजमे लवास की मार्केट और अरबत स्ट्रीट पर जानकर बेहतरीन चीजें खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की शाही राजधानी कहा जा सकता है क्योंकि यह एक वैभवशाली शहर है जहां मौजूद है रूस के कई शाही महल और म्यूजियम्स। यह रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसका सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। टूरिज्म की दृष्टि से भी यह शहर काफी फेमस है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ हॉलीडे मनाने आते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जाए तो 3 लाख से ऊपर आइटम्स के कलेक्शन वाले हेरमिटेज म्यूजियम को देखना न भूले। इसके अलावा यहाँ कई कैथेड्रल्स भी हैं जो आपका मन मोह लेंगे। तो दोस्तों ये रहा रूस के खूबसूरत वादियों वाला जानकारियाँ। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आया तो आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं एक लाइक करके। साथ ही कमेंट में बताइए आपको रूस देश कैसा लगा। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आने वाले वीडियो में आपका नॉलेज बढ़ाने में हमें बहुत मजा आएगा। फिलहाल मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहिए, खुश रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।